जैसा कि बार बार एक शब्द आता है कि आध्यात्म, रूहानियत या कल्याण की कामना, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, प्रेम की प्राप्ति, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे आध्यात्म रूहानियत के शब्द हैं। और असंतुष्ट मनुष्य, असंतुष्ट जीव जो कि पूर्ण रूप से संतुष्टि के आयाम में जाना चाहता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा, सुख, आनंद, शांति तक पहुंचना चाहता है, वो जब खोज करता है और आध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो आध्यात्म के बहुत सारे मार्ग हैं। अलग अलग गुरु परंपराओं में अलग अलग मनुष्यों की भावनाओं के अनुसार, अलग अलग मनोवृत्तियों के अनुसार, किसी परंपरा में मौखिक जप का महत्व है, किसी परंपरा में मानसिक जप का महत्व है, किसी परंपरा में सिर्फ नाम जप पर्याप्त है, किसी परंपरा में मंत्र जरूरी है, किसी परंपरा में त्राटक साधना, किसी परंपरा में विपස්සना साधना, किसी परंपरा में चक्कर जागरण की साधना। लेकिन ये जो अनंत संप्रदाय, अनंत साधना पद्धतियां, साधना के तरीके, अनंत नाम, अनंत मंत्र, इन सब का जो मूल सार निष्कर्ष है कि मन को एकाग्र किया जाए, फिर एकाग्र हो जाए तो उसको तल्लीनता में विलीन कर दिया जाए, और तल्लीन भी हो जाए तो आखिर में स्थिरता ही शेष बच जाती है, और वो स्थिरता ही पूर्णता है, वही अकंप अवस्था है, अडोल, अडिग, अचल वो अवस्था है जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, केवल ज्ञान, केवल भक्ति, संबोधि, शून्य, अद्वैत कहते हैं। लेकिन जब भी कोई साधक साधना शुरू करता है, कहीं जाना चाहता है, तो वो मार्ग के बारे में जानना जरूर चाहता है। वो जिस मंजिल को चुनता है उसके मार्ग की जानकारी पहले इकट्ठी कर लेना चाहता है। तो जब कोई आध्यात्म मार्ग में चलता है, ध्यान साधना के मार्ग में चलता है, तो उसमें यह जिज्ञासा होती है कि साधना में किन किन अवस्थाओं से गुजरना होता है, किन किन अनुभवों से गुजरना होता है, ये सबकी जिज्ञासा होती है। हम भी जब नए नए साधक थे तो तरह तरह के शास्त्र पढ़ते, पुस्तक पढ़ते, लोगों से पूछते, तो कहीं से 1% जानकारी मिलती, कहीं से 5% जानकारी मिलती। ऐसे धीरे धीरे करते करते जानकारियां इकट्ठी हुई। फिर वे जानकारियां जब खुद के अनुभव से नाप तोलकर महसूस हुई, तब पता लगा उन सब की सच्चाई। कहीं सच्चाई होती है, कहीं सच्चाई नहीं भी होती है। उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि हर मनुष्य का प्रारब्ध, कर्म संस्कार, मनोवृत्तियां, जीवन शैली अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके अनुभव भी अलग अलग हो जाते हैं। और एक बात यह है कि साधना के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए तरीकों की वजह से भी मार्ग अलग अलग महसूस होते हैं। मार्ग तो एक ही होता है जिसको सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। अब सुषुम्ना खुल गई तो ध्यान में, साधना में प्रवेश हो गया। लेकिन अलग अलग मार्गों के कारण सुषुम्ना के खुलने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कोई मौखिक जप करेगा तो उसकी सुषुम्ना मूलाधार से खुलेगी, कोई मानसिक जप करेगा तो उसकी सुषुम्ना कंठ चक्कर और आज्ञा चक्कर से खुलेगी, कोई हृदयगत भावना में होगा उसके हृदय के चक्कर के रास्ते सुषुम्ना खुलेगी, कोई प्राणायाम मार्गी होगा उसके नाभि चक्कर से सुषुम्ना खुलेगी। इसलिए ध्यान में जो प्रवेश होगा वो सुषुम्ना में ही होगा, चाहे सुषुम्ना के किसी भी सिरे से हो। लेकिन अगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसकी सुषुम्ना ऊपर से खुलेगी उसको फिर नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। चाहे सुषुम्ना को खोलने की शुरुआत कहीं से भी हो जाए, लेकिन आखिर में पूरी सुषुम्ना को ही खोलना पड़ता है, पूरी सुषुम्ना में ही ध्यान देना पड़ता है।
सुषुम्ना में ही नहीं, यहाँ तक कि पूरे शरीर के रोम रोम में ध्यान करना पड़ता है, जैसा कि विपश्यना वाले सत्यनारायण गोयनका जी करवाते हैं। वो उस चीज को शुरू में करवा देते हैं, बाकी और साधनाओं में वो चीज बाद में उतर के आती है। क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर है, इसमें पूरा मन फैला हुआ है। हमारा पूरा शरीर ही पूरे विचारों को धारण किए हुए है। हमारे अंदर जितने विचार हैं वे सब पूरे शरीर में फैले हुए हैं, शरीर उनको धारण किए हुए हैं। या यूं कहें, हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, विचार शरीर, मनो शरीर, वो स्थूल शरीर को चुनता है और उसी के अनुसार स्थूल शरीर निर्मित होता है, बनता है, रहता है, चलता है। तो जो विचारों के आधार पर ही शरीर है और शरीर में ही संस्कार हैं, तो उस हिसाब से सारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए, गलाने के लिए सारे शरीर में ही ध्यान को ले जाना पड़ता है, तब जाके संस्कार नष्ट होते हैं। जैसे कि कोई मोम का पुतला हो या कोई ईंधन का ढेर हो, उसमें एक जगह आग लगा दो, गर्मी दे दो, फिर वो एक जगह जलता जलता पूरे ढेरी जल जाएगी। अगर आप उसको पूरे को जलाना चाहो तो उसको घुमा घुमा के जला सकते हैं, तो भी जल जाएगी। एक जगह जलाओ तो भी आग फैल जाएगी, और घुमा घुमा के फैलाओ आग को तो भी वो जल जाएगी और वो मोम की मूर्ति गल जाएगी। तो ये जो साधना के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन शुरुआत कहीं से भी हो जाए, एक बार साधना पकड़ में आ जाएगी तो उसको किसी भी तरफ फैलाया जा सकता है। कहीं से भी संस्कारों को क्रमबद्ध रूप से या धीरे धीरे किसी भी धारा में संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है। अब मुख्य रूप से जो अनुभव होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो अनुभव होते हैं, एक तो कंपन का और एक प्रकाश का। चाहे कोई किसी भी साधना मार्ग का हो तो उसको साधना में जब एकाग्रता तल्लीनता जाती है, सुषुम्ना खुल जाती है, या सुषुम्ना खुलने से पहले भी कंपन या प्रकाश का ध्यान में अनुभव होता है, शरीर में कुछ कंपन से महसूस होते हैं। अब किसी में ये होता है कि वो कंपन कभी महसूस होते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, ऐसे चलता है। किसी में आगे जाके वो कंपन नाद, अनहद नाद बन जाते हैं। उसको निर्गुण संतों ने जिसको अनहद नाद कहा है, वो कंपन ही होते हैं। ऐसे ही किसी को कंपन महसूस नहीं होते हैं, सिर्फ प्रकाश महसूस होता है, कंपन कम महसूस होते हैं। फिर प्रकाश आगे जाके नाद बन जाता है। जो एनर्जी शरीर में ज्यादा इकट्ठी होती है, मन का बहिर्मुखी होना मिट जाता है या मुड़ जाता है और मन अंतर्मुखी होता है, तो सारी शक्ति, सारी एनर्जी अंदर ही केंद्रित होती है, तो वो ही प्रकाश बन जाती है। और वो ही जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होती है तो कंपन और नाद बन जाती है। कुछ साधकों को बाकी के जो ज्ञानेंद्रियों के 5 आयाम हैं, जिब्या का स्वाद जिसको अमृत कहते हैं साधना में, गंध का स्वाद, किसी किसी को गंध भी महसूस हो सकती है साधना में। जो कंपन है वो तो स्पर्श है ही, नाद है वो कान का विषय, सुनने का विषय है ही, और प्रकाश आंखों का विषय, दृष्टि का विषय है। जो सगुण साधक होते हैं, सगुण भगवान का दर्शन करते हैं या सगुण गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं, सगुण गुरु जी का ध्यान करते हैं, उनके अंदर जो प्रकाश महसूस होता है वो ही प्रकाश आकृति धारण करके उस सगुण भगवान के रूप में या उस सगुण गुरु की मूर्ति के रूप में दिखाई देता है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, अपना आजाद वजूद तो नहीं होता है, लेकिन वो भक्त की भावना के अनुसार प्रकट हो जाता है। और वो किसी के लिए बाधा भी बन सकता है, क्योंकि मन सगुण में अटक जाता है तो आगे के मार्ग में चलने में मुश्किल हो सकती है। अगर कोई सगुण में मन को बिल्कुल ही नहीं अटकाए तो उसके लिए आगे का मार्ग आसान होता है। लेकिन शुरुआती साधक होते हैं, वो अनजान होते हैं,
तो उनको सगुण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए सगुण साधना बहुत जरूरी हो जाती है। नहीं तो उनका मन बिना सगुण के टिक ही नहीं सकता, और नहीं टिकेगा तो अंतर्मुखी कैसे होगा। तो जो मैन अनुभव होते हैं वो प्रकाश, कंपन और नाद, ये 3 मैन अनुभव हैं। किसी किसी को गंध के और अमृत स्वाद के खेचरी मुद्रा वाले अनुभव भी हो जाते हैं। फिर जो भीतर के अनुभव होते हैं उसमें कुछ ब्रह्मांडीय अनुभव भी होते हैं। वहां ब्रह्मांडीय दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों की अवस्थाएं भी दिखाई दे सकती हैं, उनके कार्य कारण का भी पता हो सकता है कि हो भी जाता है। जो उच्च कोटि के संत महापुरुष होते हैं वहां तक कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं ब्रह्मांडीय लेवल पर, तो उनको ब्रह्मांडीय एनर्जी का भी पता हो जाता है, और उसी एनर्जी के, उसी ऊर्जा के दम पर ही वो उच्च कोटि के कभी कभी चमत्कार करते हुए भी दिखते हैं। जो चमत्कारों का रहस्य है वो उन उच्च कोटि के, उच्च लेवल की ऊर्जा के दम पर ही हो सकता है। निचले चक्रों में निचले तरह के अनुभव हो सकते हैं, निचले सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सिद्धियां हैं वो विशेष रूप से अष्ट सिद्धियों वाले और नवनिधियों वाली आयाम की सिद्धियां हैं। निचले चक्रों में तो क्या है कि किसी के विचार जानने की सिद्धि आ गई, दूरदृष्टि की सिद्धि आ गई, किसी को प्रभावित करने की सिद्धि आ गई, सम्मोहन करने की सिद्धि आ गई। लेकिन जो उच्च लेवल पर आज्ञा चक्र के बाद जो एनर्जी का अनुभव होता है उससे जो सिद्धियां प्रकट होती हैं उसके द्वारा पदार्थ को एनर्जी में बदली जा सकता है। अपने शरीर को स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म एनर्जी में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ को गायब किया जा सकता है, एनर्जी माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। ये सब ब्रह्मांडीय अनुभव और उनकी ऊर्जा से प्राप्त सिद्धियां होती हैं। लेकिन कोई भी साधक अपनी साधना को भंग नहीं करना चाहता तो सिद्धियों का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक कि वो पूर्ण अद्वैत, शून्य, अचल, अकंप अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको पूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जानकारी नहीं मिल सकती, और जब तक जानकारी सही नहीं रहेगी तब तक उसका प्रयोग करना, उपयोग करना भी खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अनुभव हैं उसमें कंपन, प्रकाश, नाद, अमृतवाड़ा किसी किसी में होता है या सब में भी हो सकता है, कभी कभार गंधवाड़ा भी कभी कभार हो सकता है। कुछ भावनाओं पर निर्भर करता है, कुछ व्यक्तिगत जरूरतों पर, कुछ संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी अनुभव फिक्स नहीं रहते हैं। अलग अलग साधकों में, अलग अलग मार्गों में उनका स्वरूप बदल जाता है। तो ये हर साधक में जिज्ञासा होती है कि अनुभव क्या होते हैं। अब अनुभव में क्या है, कभी संस्कारों के कारण कुछ डर सा भी लगता है कई साधकों में। कई साधकों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वो आकाश में उड़ रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो उस अवस्था में जब शुरू में अनुभव होते हैं तब थोड़ा डर सा भी लग सकता है, लेकिन वहां खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। शरीर स्थिर होता है, खोने जैसा कुछ नहीं होता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती है। जो साधक जानकार हैं, बार बार चिंतन मनन किए हुए हैं, संतों का संग किए हुए हैं, शास्त्रों का सही जानकारी रखते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं होती है। बाकी को अपना जानकारी और अनुभव पकाने के लिए कुछ समय लगता है, उसके बाद उनका भी डर खुल जाता है। और जैसा कि हम कल भी छोटे बड़े वीडियो में बात कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो में, कि जो शक्तिपात की क्रियाएं होती हैं, कोई गुरु किसी शिष्य पर कृपा करता है, उसमें जो पिछले जन्म के संस्कारी शिष्य होते हैं, जिनकी साधना उच्च लेवल पे होती है, उनको ही अनुभव मिल सकता है गुरु द्वारा। बाकी नए शिष्यों को अनुभव नहीं मिल सकता शक्तिपात का, क्योंकि शक्तिपात का जो अनुभव है वो अगर किसी नए साधक को मिल जाए और उसकी योग्यता क्षमता नहीं हो तो उसमें शरीर और मन में पागलपन के विकार आ सकते हैं। उनके जीवन नॉर्मल व्यवहार में डिस्टर्ब हो सकता है, तन और मन में कुछ विकृतियां आ सकती हैं। इसलिए उन ऊर्जाओं का उपयोग कोई भी पूर्ण पुरुष किसी भी मनुष्य पर नहीं कर सकते।
जो उस एनर्जी को पहले से ही अनुभव किए होते हैं उनको ही उसका अनुभव कराया जा सकता है, जो कि पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक जो भूल गए अपनी साधना को, उनको उनकी वो साधना याद दिलाई जा सकती है। बस इतना ही महत्व होता है किसी गुरु और शिष्य को तालमेल बिठाने के लिए। इसके अलावा हर किसी को अपना विकास क्रमबद्ध रूप से करना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। इसके अलावा कोई कुछ भावनाओं के तौर पर, कल्पनाओं के तौर पर कुछ मानता है, ये उसकी अपनी निजी भावनाएं हैं, निजी कल्पनाएं हैं। इनका जो प्रमाण किसी भी उपनिषद शास्त्र में, संतवाणियों में, कबीर, नानक, दादू, दरिया, गरीबदास जी, इनमें कहीं भी नहीं मिलता है कि ऐसी कोई चमत्कारी क्रिया होती है। ये सारा जो खेल है ये गुरु शिष्यों का, ये पिछले जन्मों का संबंध होता है या उनकी साधना की योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग ये लोभ लालच करते हैं कि वो किसी गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी उनमें कोई चमत्कार कर देंगे, तो वो सब अपने आप को कल्पना और भ्रम में ही रखे हुए हैं। हाँ, हर जीव अपना विकास करने के लिए, हर मनुष्य अपने आप को साधना के अंतिम आयाम तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है। अपनी लगन, मेहनत और विश्वास और जानकारी के आधार पर कोई भी मनुष्य भक्ति, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये हर मनुष्य का स्वयं सिद्ध अधिकार है। भक्ति, मुक्ति, मोक्ष हर क्षण हर मनुष्य को उपलब्ध हैं। बस उनकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, प्राप्त नहीं करना। उनको वो जो मोक्ष, मुक्ति, भक्ति हैं वो हैं, सिर्फ उनकी मात्रा को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाना पड़ता है। जैसे बीज होता है और उसको सुरक्षा और पानी देकर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और वो एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है और फिर उसमें बहुत सारे बीज उग जाते हैं। ऐसे ही भक्ति, मुक्ति, मोक्ष ये हर मनुष्य के पास होते हैं। जैसे आप अभी महसूस करो, मान लो आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है और आपके अंदर कोई भी विचार नहीं चल रहा, तो क्या आप कह सकते हैं कि मेरे को कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई द्वंद्व है? कोई विचार ही नहीं है तो द्वंद्व दुख होगा कहाँ से? विचार से ही द्वंद्व होता है और विचार से ही दुख होता है। जब आप इच्छा रहित हो गए तो कोई विचार नहीं, विचार नहीं तो द्वंद्व नहीं, द्वंद्व नहीं तो दुख नहीं। तो इस क्षण भी मुक्ति है, मोक्ष है, भक्ति है। लेकिन इस क्षण को अगले क्षण तक जोड़ें, अगले क्षण को उससे अगले क्षण तक जोड़ें। ऐसे ही निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था को जोड़ते जोड़ते जो मुक्ति की, भक्ति की मात्रा है वो बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते जब वो 3 मिनट पर पहुंच जाती है तब अनुभव शुरू होते हैं। जब वो आधे घंटे पर पहुंच जाती है तो पूर्ण अकंप अवस्था भी महसूस हो सकती है। ये पूरा साधना का अनुभव है। जो मोटी मोटी बात है वो तो इतनी ही बताई जा सकती है। उसके अलावा हर साधक को अपने अपने रास्ते से गुजरना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और वो जो परमात्मा ने उसके लिए निर्धारित किया है मार्ग, अनुभव, उस सब से गुजरने के बाद ही पूर्ण अकंप अटल अवस्था की प्राप्ति होती है। तब तक हर मनुष्य अपने अपने विकास क्रम के अनुसार चल रहा होता है। चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और जानकारी नहीं हो तो आज तो सोशल मीडिया है, नहीं तो भगवान हर जीव के, मनुष्य के संकल्प के अनुसार उनको संत भी उपलब्ध करा देते हैं।